नारायणी सेना को लेकर के आज बाणासुर की शोणितपुर नगरी के ऊपर चढ़ाई कर देते। कन्हैया जी ने जैसे ही युद्ध के लिए चढ़ाई करी, बाणासुर के महल में लगी हुई ध्वजा झुक गई। इसने पता लगाया हमसे लड़ने कौन आ रहा। लोगों ने कहा द्वारिकाधीश जी आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इतना सुना तो बाणासुर थर-थर कांपने लगा। अरे बोले द्वारिकाधीश वही है ना जिन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित कर दिया था, जिनके सामने कोई नहीं टिक पाता। बाणासुर कहने लगा उनके सामने हम क्या टिकेंगे। दौड़ करके भोले बाबा के पास में पहुंचा और बोला भोले बाबा हमने तुम्हारी बहुत दिन पूजा करी, चलो और चल करके हमारे लिए युद्ध करो। भोले बाबा बोले तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। बाणासुर बोला महाराज अब हमारे पास शक्ति नहीं है, अब आप ही चलो और चल करके युद्ध करो। बाणासुर की तरफ से भोले बाबा युद्ध करने के लिए आ गए। सामने से कन्हैया जी आए। कन्हैया जी को देखा, कन्हैया जी का और भोले बाबा का युद्ध प्रारंभ हुआ। भोले बाबा ने पहला बाण छोड़ा, जाकर के कन्हैया के चरणों में गिरा। मानो भोले बाबा ने प्रणाम किया और कन्हैया जी ने बाण छोड़ा, पहला बाण जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिरा। मानो कन्हैया जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। आपस में दोनों के युद्ध होने लगे। भोले बाबा ने माहेश्वर नाम का ज्वर छोड़ा, कन्हैया जी ने उसके उत्तर में वैष्णव नाम का ज्वर छोड़ा। दोनों ज्वर आपस में टकराए, ऐसा लगता है प्रलय हो जाएगी। आकाश में बिजलियां चमकने लगी। कन्हैया जी ने एक अस्त्र का प्रहार किया और भागवत में उसका नाम लिखा है जम्भड़ास्त्र। आज कन्हैया जी ने जम्भड़ास्त्र छोड़ा, ये आकर के भोले बाबा के लगा। इस अस्त्र की विशेषता थी, ये जिसको लगता था वो जमुहाई लेने लगता था। भोले बाबा के लगा और भोले बाबा जमुहाई लेने लगे। कन्हैया जी को मौका मिला, सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र को बुला करके बाणासुर की 1000 में से 996 भुजाएं काट डाली। भगवान भुजाएं काट रहे थे और भोले बाबा जमुहाई लेते लेते आए। बोले कन्हैया बस करो बस करो, अरे ये हमारा भक्त है इसको छोड़ दो। कन्हैया बोले ये आपका भक्त बाद में है, पहले ये हमारे भक्त बलि का पुत्र है और आप कहते हो छोड़ दो, माफ कर दो। हमने इसके साथ गलत क्या किया जो हम इसको माफ कर दें। भोले बाबा कहने लगे सरकार आपने इसकी 1000 में 996 भुजाएं काट डाली और आप कहते हो हमने गलत क्या किया। कन्हैया बोले अच्छा बताओ अगर 1000 में 996 भुजाएं कट गई तो बची कितनी। बोले 4 भुजाएं बची। कन्हैया जी बोले इसके भी 4 भुजाएं बची और हमारे भी 4 भुजा है। हमने इसको कष्ट नहीं दिया, हमने तो इसको अपने समान चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। भगवान की हर लीला के पीछे कोई कारण होता है। याद रखना भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। भरोसा होना चाहिए कि भगवान जो करते वो अच्छा करते। आज भगवान ने बाणासुर को अपने समान रूप दिया है। बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में संपन्न कराया। इसके बाद में राजा नृग का चरित्र आया। एक बार भगवान अपने पुत्रों के साथ में पौत्रों के साथ में वन विहार करने के लिए जंगल में गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान मंद मंद स्वर में वंशी का वादन करने लगे। भगवान वंशी बजा रहे थे। ये पुत्र और पौत्र गेंद कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद खेलने लगे। खेलते 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 इनकी गेंद एक सूखे कुएं में जाकर के झांक करके देखा, इस कुएं के अंदर विशालकाय कृकलाश पड़ा हुआ था। कृकलाश